नक्शा बदल गया। इनके रिश्तेदार लेखपाल थे, वो इतना चुटई किया हरामजादा, पूरा नक्शा बदल दिया बिना लेखपाल। इनके दामाद थे, सारा कागज बदल दिए। आज इसको हमारे खेत में काम करते हैं, ये लोग भी हैं, इन लोग से पूछिए गाली गलौज। यहाँ पे लोग गिमटी रख के अपना रोजी रोटी चलाते थे, सबको भगा दिया, सबको मारा, सबको गाली दे रहा है। अभी हम मौजूद हैं खेमीपुर ग्राम सभा में। यहाँ पर पैमाइश नहीं हुई और मतलब प्रशासन यहाँ पर मौजूद थी, पैमाइश न होने के कारण मारपीट हुई। अभी देखिए चारों तरफ जो है पूरी जनता है यहाँ पर और बातचीत करते हैं परिवार वालों से, आखिर विवाद की क्या वजह है। और आइए आप, ये एक ही परिवार के 4 लोगों का मामला था, सह खातेदार थे। बंटवारा जो है लिखित वाला अभी नहीं हुआ है, उसी का ये पैमाइश थी। क्या नाम है आपका? कमला मिश्रा। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये आपके हिस्से की जमीन ये है? मेरे हाँ, हिस्से की जमीन है और नाजायज यहाँ पे कब्जा हो रहा है, जिसमें 4 हिस्सेदार हैं और जो है ये नाजायज कब्जा है। ये मेरे बाप के हिस्से है और ये लोग जो है जबरदस्ती जो है हम लोग की जमीन हड़पना चाह रहे हैं। जब देखो तब ये त्रिभुवन प्रसाद मिश्रा और उनके बेटे विजय मिश्रा और अजय मिश्रा, ये दोनों जबरदस्ती जास्ती करते हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, हम लोग के बच्चे की मारने की धमकी देते हैं, कब्जा करने की धमकी देते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। और हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ के रोज नहीं लड़ पाएंगे। हम लोग भी काम करते हैं, पैसे वाले हैं और रोज आके यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे। ये जास्ती कब्जा हो रहा है। अच्छा, ये आपके पिता का हिस्सा है? ये आपके हमारे पिताजी का हिस्सा है। ये आपका खाली पड़ा था? खाली नहीं पड़ा है, ये हम लोग जोते बोते थे और जबरदस्ती ये लोग खेती नहीं करने दिए, मारने की धमकी दिए हैं और मार के ही जबरदस्ती जो है खेती नहीं करने दिए। इस बार हम लोग जोते बोते थे अभी तक भी। अच्छा ठीक है। तो आज इसमें क्या विवाद हुआ? आज इसमें यही विवाद हुआ, ये पैसा देके जो है कब्जा करवा रहे हैं, जबरदस्ती ये कब्जा करवा रहे हैं। ये जब चाहते हैं तब पैसा देके मार और घर में चोरी भी घर में करवाए हैं। जब देखो तब माताजी हमारी रहती हैं, इनको मारने की धमकी दे, हमारे बच्चों को मारने की धमकी देती हैं, हस्बैंड है उनको मारने की धमकी देती। हम लोग रोज अपने घर से दौड़ते, कोई दिल्ली रहता, कोई कलकत्ता रहता, कोई गुजरात रहता, हम सारी बहनें यहाँ कैसे खड़े हो पाएंगे? आपके चचेरे भाई लोग हैं? हाँ चचेरे हैं, कोई भाई वही का कोई संबंध नहीं है। ये हमारे पिताजी के भाई थे, उनके लड़के हैं। हाँ उन्हीं के लड़के हैं। 1/4 के हिस्से। हाँ भैया, हमारे पिताजी 4 भाई थे और चारों भाई में चारों लोग के 1/4 के हिस्सेदार हैं। हमारी माताजी भी मौजूद, हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। भाई नहीं है ना? हमारे भाई नहीं है, तभी ये लोग जबरदस्ती देख रहे हैं, अपने कब्जा कर रहे हैं, जबरदस्ती पिलर ये लोग गाड़ रहे हैं। हमारे पिताजी का नाम राजभुवन मिश्रा है, एक्सपायर कर गए हैं ना। हमारी माताजी अभी यही है और इनको भी मारने की रोज धमकी मिलती है कि तुम कुछ बोलोगे तुमको मार डालेंगे। घर में चोरी करवाना, घर में आदमी को कुलवाना। पूछ लीजिए कि किसका कब्जा है, कौन बोआ जोता चाहता है, किसके बोआ जाता है, उनको भी मारने की धमकी देते हैं। मान लीजिए जब ये विवाद इतने दिन से लगातार, कितने साल से चल रहा है ये विवाद? कम से कम 20-22 साल से हो गया था। सब अपना अपना कब्जा कर किए थे, सब अपना अपना खेती गृहस्थी कर रहे थे, इनका जमीन बन गया था। इनका ये है कि हम हड़प के सारा सब कुछ ले लेंगे। हमारे पिताजी नहीं है सारी जमीन हड़पने का इनका प्लान है। इनका किधर हिस्सा है? ये जो इनका उधर हिस्सा है, उस साइड हिस्सा है, तो इनको यहीं पे चाहिए। और यहाँ भी 1/4 सबको उधर मिला हुआ है। अच्छा, ये जो आपका उसके बाद देव प्रभाकर मिश्रा कुहा है, ऐसे लाइन से चारों भाई यही लोग बांटे थे। हमारे पिताजी इतना सीधे थे, कहीं जाते रोड के किनारे एक कमरा चारों लोग के किनारे दिया गया। और यहाँ से लेके वो दीवार जो मकान बना है वहाँ तक सब मेरे पिताजी के। अच्छा, ये तो आपके। हाँ। तो इसमें 2 तरफ ये पिलर, ये दोनों भाई करवा रहे थे? 2 पिलर नहीं, यहाँ तक पिलर कर रहा था। ये 2 भाग में डिवाइड दिख रहा है। एक ये भाग दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है। अब ये लोग मर मुकदमा करके वहाँ से क्या खारिज किया, क्या ये लोग नक्शा बनाए हैं, क्या बंटवारा किए, अभी ये लोग जाने। मैं समझ गया बात क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। गांव में अधिकतर जमीन विवाद का मामला ऐसे सामने आता है। लड़कियां रहती हैं, उनका मैं समझ रहा हूँ। अगर सह खातेदार है, मान लीजिए एक भाई के बहन, शांत हो जाइए, वो बात नहीं है। आप सुनिए, 4 लोगों का है, अगर हिस्सा है, मान लीजिए कोई 50 साल पुराना बंटवारा होता है और फिर बाद में जो अन्य पीढ़ियाँ आती हैं तो वो उस बंटवारे को नहीं मानेंगे, क्योंकि पता है कोई लिखित बंटवारा नहीं होता। इसलिए अगर आप लोगों में बंटवारा नहीं हुआ, सबसे पहले लिखित करवाइए।
क्योंकि ये बंटवारा ये इनका मौखिक बंटवारा माना जाएगा, जो कि विवाद की आज जड़ है। ये मौखिक बंटवारे के नाते ही आज ये इधर ये उधर जो जबर होता है, जो कानून का जानकार होता है, वो फायदा लेके कोशिश करके अपना जो लाभ वाली जमीन होगा उस तरफ वो कर लेगा। तो यही आज ये हुआ है, और इसमें सच्चाई सत्यता क्या है ये परिवार वाले ही जान सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक मैटर में बाहरी कोई कुछ नहीं कर सकता है, न कानून कुछ कर सकती है। जब भी होगा आपसी सुलह समझौते या बंटवारे से ही संभव हो सकता है, लेकिन कानून में इसका प्रावधान 107(16) का बंटवारा आप तहसील में दाखिल करिए और देख रेख के साथ करिए और सबकी सहमति के साथ, कोई विवाद ना हो। लेकिन आज अगर चालाकी से ये हुआ है तो यही विवाद की जड़ है। तो इसलिए आप लोग, अगर आपका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है तो आप अपना बंटवारा लिखित करवाइए, न कि मौखिक। ये 90% ज़मीन के झगड़े इसी नाते होते हैं, जैसे आज ये परिवार मिश्रा परिवार भुगत रहा है, कहीं कोई यादव परिवार ऐसे लड़ रहा होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपका अगर लिखित बंटवारा नहीं हुआ है तो उसको ज़रूर से ज़रूर करवाइए। हाँ, आप बताइए माता जी क्या कह रही, बताइए। बतावत जाते हैं बोलना पर। हाँ, ठीक, कुछ कहना था आप लोगों को? हमारी जगह ये है, हमें यही मिले। ठीक है, आपकी अगर जगह हाँ, यही है तो आपको और मिलेगी। जितना मोहल्ला सबसे पूछे थे तो ना यही हमारी जगह है। लेकिन माता जी मैं क्या करूं, ये एक प्रावधान है, आपका लिखित नहीं बंटवारा, आपका मौखिक बंटवारा है, इसी नाते ये इधर कब्जा हो रहा है। ठीक है, अगर आपका आज लिखित बंटवारा होता ना तो कोई आपका हाथ नहीं लगाता। भैया ये लिखित बंटवारा है, ये लोग पुराना कागजात सब कागज लोग ये लोग दबा सारा दिए हैं। बदल दिए हैं, सारा कागज दबा दिए। ये लोग जैसे मेरे पिताजी मरे वैसे इन लोग को लूट आ गया चारों तरफ से। आपके पास कागज पुराना नहीं है? नहीं, सारा नक्शा बदल गया। इनके रिश्तेदार लेखपाल थे, वो इतना चुट्टाई किया हरामजादा, पूरा नक्शा बदल दिया बिना लेखपाल के। इनके दामाद थे, सारा कागजात सारा बदल दिए। कागज बदल दिए। तो आप लोग देख रहे हैं, इनका आरोप है साफ प्रशासन। लेखपाल का नाम विनय कुमार मिश्रा है। बाजार के इंसान से पूछ ले भैया केकर कब्जा बता दे, राजमोहन मिश्रा का। ये इन लोगों का है, जी। अगर इन लोगों का है तो इसको दिला जाए ना। बिल्कुल भाई, वो तो भाई पदे है यार। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा। अभी मौजूद था मैं खेमीपुर ग्राम सभा। आप लोग झूठ बोलेंगे, ऑन कैमरा कोई झूठ नहीं बोलता है। बहुत किसी को अगर नहीं, झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा है 1/4, हमारी माता जी यहाँ उपस्थित हैं। झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका है तो कानून में प्रावधान है, बेटियों का भी हिस्सा बनता है। ठीक है, अरे कानून भी बिक गई है इन लोग के उसमें, कानून भी बेच दिए हैं पैसे के दम पे। हमारी माता जी आप मजबूती से ये लड़िए, आपको हिस्सा कानून जरूर मिलेगा। भी गलत कैसे किया लड़े है। आप? कानून मुझे गलत बताइए, किया है। अपना घर द्वार छोड़ के आके रोज यहीं लड़े? नहीं, ये कानून भी गलत किया। कानून को भी ये लोग कानून बेच नहीं दिए गलत हैं। किया है, कानून भी अपने कलम का सदुपयोग नहीं कर रही है। ये कानून ही गलत बंटवारा किया है। ये लोग हाई कोर्ट तक ले गए, वहाँ से आया परसों अच्छा, जब ये कागजात। डाले होंगे यहाँ तक नोटिस ये चोरी से करता है काम। आज अभी विंटर वैकेशन हुआ था ना, सब घर पे थे ना, कोई काम इसको नहीं था कुत्ता को। जब ये अभी स्कूल ओपन हुआ, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, तो ये काम करता है। ये चोरी से हुआ है। हम, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, हम लोग को फोन इधर से गया कि अम्मा की तबीयत खराब है, हम लोग इनको देखने आए और यहाँ ये 28 काम कर रहा है। ये लोग रोज ये कानून को भी खरीद लिया है। कानून अगर अपने कलम से सही काम करती तो आज ये कंडीशन नहीं देखिए, होता। बड़ा आरोप लगा रही है प्रशासन पर परिवार। इसको मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग इतना शेयर करिए कि कम से कम योगी तक ये बात पहुंचे और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ खेत में मिले। काम करते हैं उनको भी मारने की धमकी दिया, उनके परिवार को मारा भी है। अच्छा, इसको अपने हाँ, जिसको हमारे खेत में काम करते हैं ये लोग भी हैं। इन लोग से पूछिए, गाली गलौज, यहाँ पे लोग गिमटी रख के अपना रोजी रोटी चलाते थे, सबको भगा दिया, सबको मारा, सबको गाली दे रहा है। इतना इसके अंदर ये कानून क्या हुआ? हम लोगों से खुद मैटर हुआ है इस चीज का। झगड़ा हुआ था, सब दुकान हटा दिए, हम लोग वहाँ लेके चले गए। जितने दुकानदार थे, हाँ दुकान पे कॉर्नर पे, हाँ हम लोग क्या बोले, आपका मकान बनेगा तो हम लोग हटा लेंगे। कहन बाबा धैल एक दुकान कहन बेटा धैल, जब तक कुछ बनत ना बा तब तो लोग अपन कमा खा जाए, जब हम बनवाए तो हट जाए। ये बात तो वो जबरदस्ती है कि लोग को मार के हटाए थे, मार के हटाए थे। सामने कहा वीडियो बनत है, कहा ना कहा कि राजमोहन मिश्रा के वीडियो बनत है। अगर जिसका है ये उसको मिला जाए, और मैं संबंधित विभाग से भी कहूँगा आके इसको निष्पक्ष जांच करे। मैं फिर आऊँगा इस ग्राम सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद।